हम वचन की ओर जाएंगे। हम एफेसियों की पत्री निकालेंगे और पहला अध्याय एफेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 1। मैं पहले आयत को पढ़ रहा हूं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus। पिछली बार हमने पहले आयत के पहले भाग को देखा था। लास्ट टाइम वी लर्न फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्स 1, जहां पे हमने पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उस भाग को हमने समझा था। सो लास्ट टाइम वी अंडरस्टूड व्हाट Paul meant when he said that I am an apostle of Christ Jesus by the will of God। आज उसका दूसरा भाग, the second part of it, that is what we'll be learning, जहां पर वहां पे लिखा है कि उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, उस भाग को आज हम देखेंगे। We are going to study about that second part which says to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus। आज के प्रचार का जो विषय है या टाइटल है वो है यीशु मसीह में पवित्र लोग। यीशु मसीह में पवित्र लोग, saints in Christ Jesus। These days our children's favorite time pass is playing chess। इन दिनों में हमारे बच्चों का फेवरेट टाइम पास जो है वो है चेस को खेलना। And learning how Asher and Karen are playing, our little one Suzanne has also become a relatively good chess player। एशर और कैरन जो बड़े हैं, उसको देखकर जो है हमारी जो छोटी है सुजैन, उसने भी खेलना सीख लिया है उनके साथ और हमारी अपेक्षा से बेहतर ही कर रही है। लुकिंग एट हर, हाउ शी मेक्स हर मूव्स, anticipates the opponent's moves, even kills the opponent's pieces, we started calling her Grandmaster Susie। जब हमने देखा कि कैसे वो अपना दांव चलती है, कैसे सामने वाला क्या मूव करने वाला उसको समझती है और सामने वाले के जो पीसेस है उसको मार गिराती है, तो वी स्टार्टेड कॉलिंग हर ग्रैंड मास्टर सूजी। इट साउंड्स फनी, लिटिल फनी टू ऑल ऑफ अस, है ना। हम सबके लिए शायद ये एक मजाकिया लगता होगा, बट दैट इज व्हाट पॉल डज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेटर। पौलुस अपने इस पत्र के अंदर वही चीज को करता है। द चर्च इन एफेसस इज यंग, नॉट वेरी मैच्योर। एफेसियों की जो कलीसिया है वो बहुत नई है और ज्यादा परिपक्व नहीं है अपने विश्वास में। They have their own struggles with sin। वो अपने पाप के साथ जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। At best we might call them spiritual babies। ज्यादा से ज्यादा हम शायद एफेसियों के जो विश्वासी थे उनको आत्मिक बालक कह सकते हैं। बट पॉल यूजेस अ बिग टाइटल। लेकिन पौलुस जो है बहुत ही एक बड़ी पदवी उनको देता है। क्या बुलाता है उनको बुलाता है पवित्र लोग। He calls them saints। Why does he call them saints? वो इन लोगों को पवित्र क्यों बुलाता है, पवित्र लोग करके क्यों बुलाता है? That is what we learn here in this verse 1। और उसी बात को हम ये पहले आयत में देखेंगे। पौलुस लिखता है, पौलुस अपना पत्र उन पवित्र लोगों के नाम लिखता है जो इफिसुस में है। Paul writes this letter to the saints who are in Ephesus। The destination of this letter is the city of Ephesus। ये जो पत्र का जो ठिकाना है वो है इफिसुस का शहर, which is in modern day western Turkey। आज के समय पे इफिसुस जो है वो पश्चिमी तुर्की में पड़ता है। But it is important that you know about a controversy regarding the destination of this letter। ये जरूरी है कि आप इस पत्र के ठिकाने को लेकर जो विवाद है उसके बारे में भी आप थोड़ा समझ लें।
Some copies of this letter do not have the phrase in Ephesus. इस पत्र के कुछ कापियों में जो पदों का इस्तेमाल किया गया है कि इफिसुस में, वो नहीं है. Rather it is left blank, उस जगह को खाली छोड़ा गया है. But what could be the reason? उसका कारण क्या हो सकता है? Some people believe that it was a general epistle written to many churches in that region. बहुत सारे लोग बोलते हैं ये पत्र जो है खासकर एफिसुस के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि वो प्रदेश के में बहुत सारी कलीसियाएं थी, उन सबको मिलकर एक तरीके का क्या बोलते हैं सार्वजनिक पत्र लिखा गया है. It is not specific to one church. They argue that if it was an epistle written to the church in Ephesus, then Paul would have taken the names of some specific people in that church. वहां पर ये लोग तर्क देते हैं कि अगर ये एफिसुस के लिए लिखा गया है तो पौलुस उस कलीसिया में से कुछ लोगों का नाम लेता इस पत्र के अंदर. Paul normally mentions the names of people associated to the church to whom he sends the letter. पौलुस जब पत्र को लिखता है तो अक्सर वो उसके अंदर कुछ लोगों का नाम लिखता है, उस कलीसिया के लोगों का नाम वो जरूर मेंशन करता है. But here in this letter, no unique Paul also addresses specific situations or problems unique to that church. नाम लेने के अलावा पौलुस उस कलीसिया के कुछ खास स्थिति या समस्याओं को भी संबोधित करता है. That is what he often does. But here in this letter, there is no unique situation or problems mentioned. लेकिन इस पत्र के अंदर कोई खास स्थिति या समस्या के बारे में भी मेंशन नहीं किया गया है. तो लोग बोलते हैं कि ये एफिसुस को नहीं लिखा गया है, ये एक सार्वजनिक पत्र था, बहुत सारे कलीसियाओं को लिखा गया था. So people say that this letter was written not to Ephesus but to many churches in that region. But I think that this letter was written to the church in Ephesus. लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि ये पत्र को इफिसुस के कलीसिया को लिखा गया है. इसके बहुत सारे कारण हैं, for various reasons. First, if you do not have that Greek phrase in Ephesus, it is an awkward Greek sentence. पहले तो आप अगर एफिसुस में करके जो पद है उसको अगर आप निकाल लो ना, तो ओरिजिनल ग्रीक सेंटेंस बड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस है, उसको ट्रांसलेट करना ही मुश्किल हो जाता है. दूसरा, सेकंड, copies which omit the phrase in Ephesus do not mention the name of any other place. जिन पत्रों के अंदर ये इफिसुस में करके जो पद है वो निकाल दिया है, उसके बदले और कोई जगह का नाम नहीं लिखा हुआ है. There are no other copies of this letter with name of any other church written on it. ऐसे कोई भी और कापियां नहीं है इस पत्र के जिसके अंदर किसी और कलीसिया का नाम लिखा हो. अगर और कोई कलीसिया का नाम लिखा होता तो भी हम फिर सोच सकते थे कि हो सकता है वहां के लिए लिखा हो. But no other name is written in those copies. But there are many copies, many copies with the name Ephesus written on it. लेकिन बहुत सारी ऐसी कापियां हैं जिसमें Ephesus का नाम लिखा हुआ है. And the early church also believed that this was written to Ephesus. जो पुरानी जो हमारी कलीसिया है, पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, सब लोग ये विश्वास करते थे कि ये एफिसुस को ही लिखा गया है. Although I believe Paul wrote this letter to the church in Ephesus, भले मैं इस पर विश्वास करता हूं कि ये पत्र को खासकर एफिसुस के लोगों को लिखा गया था, but probably he intended it to be read in other churches also. लेकिन वो शायद ये चाहता था कि इस पत्र को सिर्फ एफिसुस के लोग ना पढ़े, लेकिन दूसरे लोग भी इस पत्र को पढ़े, दूसरे कलीसिया के लोग भी इस पत्र को पढ़े. उदाहरण के रूप में पौलुस जब कुलिसियों को पत्र लिखता है तो वो बोलता है कि ये पत्र को लाओदिकिया के लोगों को भी पढ़ना चाहिए, और वो बोलता है कि लाओदिकिया को जो मैंने पत्र लिखा है वो तुम पढ़ो.
Paul, when he sends his letter to Colossians, he tells them, make this letter to be read in Laodicea, and he tells Colossians that the letter which is coming from Laodicea, you read it. तो पत्र जो है लिखा एक कलीसिया को जाता है, लेकिन पढ़ा बहुत सारे कलीसियाओं में जाता था. उदाहरण के रूप में हम कोलोसियों का चौथा अध्याय और 16वां आयत हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड कोलोसियों का चौथा अध्याय 16वां आयत. कोलोसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 16. देखिए पौलुस वहां पर क्या लिखता है. जब ये पत्र तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना. And when this letter has been read among you, have it also read in the church of the Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodicea. Finally, Paul also does not mention any names or address any specific situations or problems of Ephesus in this letter, because he wanted this letter to be read by many churches in that region. पौलुस जो है कुछ खास लोगों का नाम नहीं लेता है उस कलीसिया से, कुछ खास स्थिति या समस्या का उल्लेख भी नहीं करता है. क्यों मालूम है? क्योंकि इस पत्र को वो चाहता था कि बहुत सारे लोग पढ़े. अगर एक ही लोगों के लिए लिखा है, खास उनका ही नाम, उनकी समस्या लिया जाए, तो बाकी लोग क्या पढ़ेंगे? उनको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है यहां पर. So, and not only that, Paul, when he did his ministry in Ephesus, he had an influence on the whole region. पौलुस जब एफेसियों में वहां पर सेवकाई कर रहा था, उसकी सेवकाई का जो प्रभाव है वो उस पूरे प्रदेश में पड़ा था. लूका जब पौलुस के सेवकाई के बारे में लिखता है एफेसस में, तो देखिए क्या लिखता है वहां पर. लेट्स सी व्हाट लूक राइट्स अबाउट पॉल्स मिनिस्ट्री इन एफेसस इन एक्ट्स चैप्टर 19 एंड वर्स 10. प्रेरितों का कृत्य 19वां अध्याय और 10वां आयत. एक्ट्स चैप्टर 19 एंड वर्स 10. 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया. यहां पर पौलुस जो है सिखा रहा है एफेसस में, लेकिन लूका लिखता है कि उसके सेवकाई का असर कहां तक हुआ, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, द होल रीजन ऑफ एशिया was influenced by his word, ministry of the word. It says, this continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. So Luke writes that when Paul was preaching in Ephesus, it had an influence on all the residents of Asia. So in this letter, Paul is trying to address issues common to that entire region. तो पौलुस यहां पर इस पत्र के अंदर उस प्रदेश के कलीसियाओं के कुछ सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करता है. कुछ खास विषयों को नहीं, लेकिन सार्वजनिक बातों को वो संबोधित कर रहा है. बट दिस लेटर वाज स्पेसिफिकली एड्रेस्ड टू द चर्च ऑफ एफेसस. लेकिन ये पत्र लिखा गया है इफिसुस के लोगों के लिए. नाउ व्हाई डू आई से दिस लेटर इज एड्रेस्ड टू द चर्च? मैं क्यों ऐसा बोलता हूं कि ये जो पत्र है कलीसिया को लिखा गया है? Because he addresses the letter to the saints in Ephesus. क्योंकि वो ये पत्र को इफिसियों के पवित्र लोगों को संबोधित कर रहा है. Paul regularly called Christians all around the world saints. पौलुस जो है नियमित रूप से अपने पत्रों में सारे दुनिया में फैले हुए मसीहों को क्या बुलाता है? पवित्र लोग करके बुलाता है. He calls them सेंट्स. आप अगर कोरिंथियों का पत्र ले ले, या रोमियो को लिखा गया पत्र ले ले, फिलिपियों को लिखा गया पत्र ले ले, कुलोसियों को लिखा गया पत्र ले, सबको वो क्या बुलाता है? पवित्र लोग करके बुलाता है. वेदर यू टेक द 2 letters written to the Corinthians or the book of Romans or Philippians or Colossians, all of them are called as saints. The Greek word for saints, ये जो शब्द है पवित्र लोग, ये यूनानी भाषा में शब्द है हागियोस.
The Greek word for saints is hagios. It is the same term which was used in Exodus chapter 19 and verse 6. ये वही शब्द है जो निर्गमन के किताब 19वें अध्याय और 6वें आयत में यूज किया गया है. किसके लिए? इजराइल के लिए. This term was used for the nation of Israel, where God says, "You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation." जहां पर वहां पर परमेश्वर बोलता है, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे. वहां पर वो शब्द पवित्र का इस्तेमाल किया गया. He uses the word holy there. So the word saints actually means holy. The word saints means holy. The Hindi translation is correct. Pavitra. The word holy means two things. ये जो शब्द है पवित्र, इसके दो अर्थ है. The first meaning is that separated. पवित्र का मतलब है अलग किया गया. अलग की गई कोई भी वस्तु या मनुष्य, उसको पवित्र कहा जाता है. So separated. And the second meaning is pure. और दूसरा अर्थ है शुद्धता. God separated the nation of Israel from all the peoples of the earth for his service. परमेश्वर ने इज़राइल के राज्य को सारी दुनिया के लोगों से अलग किया. किसके लिए? अपनी सेवकाई के लिए. क्या बनाना चाहता था वो उनको याजक बनाना चाहता था. He wanted them to be priests. God also expected them to be morally pure. परमेश्वर ये भी चाहता था कि वो नैतिकता में शुद्ध हो, क्योंकि वहीं निर्गमन के 19वें अध्याय 5वें आयत में वो बोलता है, in Exodus 19 and verse 5 he says, obey my voice and keep my covenant. क्योंकि वो वहां पर इज़राइल से बोलता है कि मेरे बातों को मानो और मेरे वचन का वाचे का पालन करो. God wanted them to be pure or holy because God who called them was holy. परमेश्वर क्यों चाहता था कि इज़राइल जो है पवित्र हो? क्योंकि परमेश्वर जिसने उनको बुलाया वो पवित्र है. God cannot accept anyone who is unholy because he is holy. परमेश्वर किसी भी अपवित्र वस्तु या मनुष्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद क्या है? पवित्र है. एक आयत को हम पढ़ेंगे, लेविटिकस चैप्टर 11 वर्स 44. लेविया व्यवस्था 11वां अध्याय और 44वां आयत, 44 वर्स 44. वहां ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं. It says, for I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy. In the same way, God has separated the church from the whole world. इसी तरह परमेश्वर ने हमको, कलीसिया को दुनिया से क्या किया है? अलग किया है. किसके लिए? उसकी सेवकाई के लिए, फॉर हिज सर्विस. और दूसरा उद्देश्य क्या है? टू बी होली बिफोर हिम, ताकि हम उसके सम्मुख एक पवित्र जीवन को बिताएं. एफेसियों के पत्री में ही चौथा आयत हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड एफेसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 4. पहले अध्याय चौथा आयत. देखिए वहां पे क्या लिखा है. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, यानी यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया. किस उद्देश्य से? ताकि हम
पवित्र और शुद्ध हो. It says that he chose us in him, in whom? In Jesus, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. So the purpose of God's choice before the foundation of the world, why did he choose us? So that we will be holy and blameless before him. This is one reason why Paul uses the term saints. पौलोस, एक कारण यह है कि पौलोस हमें जो है क्या बुलाता है? पवित्र बुलाता है. But does that mean the church in Ephesus was totally pure and holy? क्या इसका यह मतलब है कि एफेसियों के जो कलीसिया के लोग थे वो सब पवित्र और बिल्कुल शुद्ध लोग थे? No, it does not mean that the church at Ephesus was totally pure and holy. इसका मतलब ये नहीं है कि एफेसियों के लोग जो है बिल्कुल पवित्र शुद्ध लोग थे. ऐसा नहीं है. Because in the epistle to the Ephesians itself, Paul exhorts the saints that they should give up what? Immorality, any kind of impurity, greed, filthiness, silly talk, and coarse jesting. Why? Because all these things existed within them. पौलोस जो है एफेसियों के पवित्र लोगों को क्या बोलता है कि तुम्हें व्यभिचार, अशुद्ध कामों, लोभ, निर्लज्जता, मूढ़ता या ठट्ठा करने वालों से दूर रहना है. क्यों? क्योंकि उनके बीच में ऐसे लोग थे जो इन बातों को कर रहे थे. फिर भी उनको क्या बुलाता है वो? पवित्र लोग. Still he calls them saints. Let's read it. एक बार हम उसको पढ़ ले. एफेसियों का 5वां अध्याय और 3रा और 4था आयत. Let's read Ephesians 5 and verse 3 and 4. देखिए क्या लिखता है वहां पर. जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए. It says, but sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you as is proper among saints. Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking, which are out of place, but instead let there be thanksgiving. Then why does Paul call the Christians in Ephesus saints? सवाल फिर भी खड़ा होता है कि पौलोस इनको पवित्र क्यों कहता है? इतने सारे पाप है फिर भी उनको पवित्र कहा जा रहा है. क्यों कहा जा रहा है? Why does he call them saints? The answer comes later in verse 1. उसका उत्तर जो है पहले आयत के वो अंत में आता है. He calls the saints in Ephesus faithful in Christ Jesus. वहां पर एफेसियों के पवित्र लोगों को क्या बोलता है? कि वो मसीह यीशु में विश्वासी है. मसीह यीशु में विश्वासी है. You know, this phrase, faithful in Christ Jesus, explains who the saints in Ephesus are. ये जो पद है मसीह यीशु में विश्वासी, वो इस बात का वर्णन करता है कि ये पवित्र लोग कौन है. The saints are faithful ones who are in Christ Jesus. ये जो पवित्र लोग हैं वो लोग हैं जो यीशु मसीह में विश्वासी है. Now the word faithful does not mean trustworthy or reliable. Rather it means a believer. Once again, Hindi translation बिल्कुल सही है, वो वहां पर विश्वासी बोलता है. English translation uses it faithful. It gives the connotation that these people are trustworthy or reliable. No, that's not the case. It means that they are believers. Okay, believers in Christ Jesus. That is what it means. So instead of faithful in Christ Jesus, it would be more appropriate to say believers in Christ Jesus. उसलिए that's why in Hindi it says क्या? मसीह यीशु में विश्वासी है. The Greek word for this believer is pistos. ये जो विश्वासी के लिए जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहां पर वो है पिस्टोस.
और उसका जो विपरीत शब्द है वो है आपिस्टोस. द ग्रीक वर्ड, द ऑपोजिट वर्ड इज आपिस्टोस, जिसका मतलब है अविश्वासी. विश्वासी और अविश्वासी, ये दोनों शब्दों को 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 15वें आयत में इस्तेमाल किया गया है. लेट्स रीड 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 15. 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 15. वहां पे क्या लिखा गया है? और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता. तो वही 2 शब्द है वहां पर, पिस्टोस और आपिस्टोस. यू नो, इट सेज what portion does a believer share with an unbeliever. Both those words are there. The word that is used for believer, Paul uses this word many other times in his books. ये जो विश्वासी जो शब्द है वो पौलुस अपने पत्रों में बहुत सारे जगहों पर उसने लिखा है. So Paul is saying that Christians in Ephesus are called saints because they are believers. पौलुस बोलता है कि मैं इनको पवित्र इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि ये लोग विश्वासी है. लेकिन किसमें विश्वासी है? Who are they believing in? The rest of the phrase says in Christ Jesus. बाकी का जो पद बोलता है यीशु मसीह में विश्वासी है. So Christians in Ephesus are believers in Christ Jesus. जो एफिसस के लोग हैं वो यीशु मसीह के विश्वासी है. There is no doubt about it. इसके बारे में कोई संदेह नहीं है. लेकिन पौलुस यहां पर कुछ और भी बताना चाह रहा है हमको. But Paul wants to communicate something more here. Paul uses this phrase in Christ Jesus 36 times in Ephesus. पौलुस जो है इन पदों का इस्तेमाल जो है यीशु मसीह में, इनका इस्तेमाल 36 बार करता है एफेसियों के पत्री में ही. इन क्राइस्ट जीसस, इन क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में. और अपने 13 पत्रों में वो 164 बार इसका इस्तेमाल करता है. इन 13 of his letters he uses this phrase 164 times. Being in Christ Jesus is a major theological concept for Paul. ये जो मसीह में होना है वो पौलुस के लिए बहुत ही एक मुख्य सिद्धांत है जिसको हमें समझना जरूरी है. We must understand what it means to be in Christ Jesus. When Paul uses this term in Christ Jesus, he is showing the new spiritual position of a Christian. जब पौलुस इन शब्दों का इस्तेमाल करता है यीशु मसीह में, वो इस बात को बताता है कि हम मसीही लोगों का आत्मिक स्थान क्या है या हमारी आत्मिक स्थिति क्या है, उस बात को दर्शाता है. Before a believer believed in Jesus Christ, he lived in sins. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले विश्वासी कहां रहता था पता है? वो एफेसस में या दिल्ली में या और कहीं पर नहीं रहता था, वो पाप में रहता था. A believer before he became a believer in Jesus Christ, he did not live in Delhi or Ephesus or some other place. He lived in sins. उसीलिए पौलुस कोलोसियों को लिखे गए पत्र के अंदर लिखता है, कोलोसियों के 3 अध्याय 7वें आयत में लिखता है, तुम बुराइयों में जीवन बिताते थे. He says to the Colossians in chapter 3 and verse 7, you were living in sins. तो जब एक अविश्वासी को परमेश्वर देखता है तो वो कहां रह रहा है? वो पाप के अंदर रहता है. तो वो जब एक अविश्वासी को देखता है तो वो क्या देखता है? वो पाप को देखता है. उसके सर से लेकर पांव तक सिर्फ पाप ही पाप दिखता है. When God looks at an unbeliever, from the top to bottom, he sees only sin. But after believing in Jesus, he begins to live inside Jesus.
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद वो यीशु मसीह में हो जाता है। पहले वो पाप में था, अब वो कहां पर है? यीशु मसीह में है। यानी विश्वासी हो जाने के बाद जब परमेश्वर हमको देखता है तो क्या देखता है? वो यीशु मसीह को देखता है, क्योंकि तुम उसके अंदर हो। तुम्हारे सर से लेके पांव तक परमेश्वर को पाप नहीं, क्या दिखता है? धार्मिकता दिखती है, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। दैट इज व्हाई in 2 Corinthians and chapter 5 and verse 21, let's see what Paul says. देखिए हम 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय और 21वें आयत में क्या लिखता है। 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय और 21वां आयत। वहां ऐसा लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। It says, for our sake he made him, that means Jesus, to be sin who knew no sin, so that in him, that means in Christ Jesus, we might become the righteousness of God. The sins that covered us, God took it and put it on whom? Put it on Jesus. जो पाप से हम हम जो कवर किए गए थे, हम जो पाप में रह रहे थे, उन पापों को उठाकर परमेश्वर ने किसके ऊपर लादा? यीशु मसीह के ऊपर लादा। उसीलिए लिखा गया है, जो पाप से अज्ञात था यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। He says, he made him who knew no sin to be sin on our behalf. क्यों ऐसा किया? Why? So that we might become the righteousness of God in him. यानी वो इसलिए किया ताकि हम उसमें होकर, यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। In him, यीशु मसीह में होने का मतलब है हम यीशु मसीह में है। वी आर इन क्राइस्ट जीसस। व्हेन डू वी बिकम इन क्राइस्ट जीसस? हम यीशु मसीह में कब हो जाते हैं? जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। व्हेन वी बिलीव इन हिम। सो व्हेन वी बिलीव इन क्राइस्ट जीसस और वी आर इन क्राइस्ट जीसस, व्हाट हैपेंस? वी बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं या हम यीशु मसीह में हो जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी पोजेस द परफेक्ट राइचियसनेस दैट गॉड डिमांड्स। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर हमसे जिस धार्मिकता की मांग करता है वो हमारी हो जाती है जब हम विश्वास करते हैं। And when we believe in Jesus, when we become in him, the perfect righteousness of Jesus is on us. जब हम उस पर विश्वास करते हैं, हम उसमें हो जाते हैं, तो उसकी धार्मिकता हम पहन लेते हैं। Jesus' perfect righteousness becomes our righteousness. यीशु मसीह की जो सिद्ध धार्मिकता थी वो हमारी हो गई जिस दिन हमने उसके ऊपर विश्वास किया। That is what Paul means when he says that the Christians in Ephesus are believers in Christ Jesus. उसीलिए पौलुस जब बोलता है कि एफेसस के लोग जो है, उसीलिए पौलुस बोलता है कि एफेसस के लोग मसीह यीशु में विश्वासी है। When they believed in Jesus Christ, their spiritual position changed. वो बोल रहा है इन लोगों का आत्मिक स्थान या स्थिति बदल गई जब ये लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। They are now in Christ Jesus. अब वो यीशु मसीह में है। This theological concept is called union with Christ or united with Christ. ये जो सिद्धांत है
उसको थियोलॉजिकल टर्म्स के अंदर बोलते हैं यीशु मसीह में एक हो जाना। इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन विद क्राइस्ट और यूनाइटेड टू क्राइस्ट। As a result of your union with Christ, the righteousness of Christ becomes our righteousness. हम जब यीशु मसीह में इसके साथ एक हो जाते हैं विश्वास के द्वारा उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता हो जाती है। So when God sees us, He does not call us as sinners. उसलिए क्या होता है, हमारे ऊपर अगर यीशु मसीह की धार्मिकता है तो परमेश्वर हमें क्या बुलाएगा, पापी बुलाएगा? नहीं, पवित्र लोग करके बुलाएगा। एफेसियों के लोगों में अभी भी प्रॉब्लम्स है। इन द चर्च ऑफ एफेसस देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे बीच में है। इमोरलिटी, impurity, greed, filthiness, silly talk, coarse jesting, all these things are in us and it was there in Ephesus. ये जो बातें हैं व्यभिचार, अशुद्ध काम, लोभ, निर्लज्जता, मूढ़ता, ठट्ठा करना, ये उनमें भी था और हम में भी है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या बुलाता है? पवित्र लोग, पवित्र लोग। It shows our spiritual status in Christ Jesus. ये हमारे जो आत्मिक हैसियत हमारी हो गई है उस बात को दर्शाता है। This is the reason Paul addresses the Christians in Ephesus as saints. उसीलिए एफेसियों के विश्वासियों को वो क्या बुलाता है? पवित्र करके बुलाता है। The world gives you a status when you have grown into it. इस दुनिया में आपको हैसियत तब मिलती है जब आप उस हैसियत को पाते हो, है ना? You get a status when you grow into it. They will give you the status of a doctor when you have fulfilled the conditions to become a doctor, है ना? आप ये दुनिया आपको डॉक्टर कब बुलाएगी? जब आपने एक डॉक्टर बनने के शर्तों को पूरा किया, है ना? They will give you the status of an advocate when you have fulfilled the conditions to become an advocate. आपको एडवोकेट तब बुलाएंगे दुनिया जब आपने एडवोकेट बनने के शर्तों को पूरा किया। But God gives you the status of a saint when you have not fulfilled any condition to be a saint. परमेश्वर आपको पवित्र लोगों का दर्जा तब देता है, हैसियत तब देता है जब आपने किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है। एक पवित्र लोग अगर करके परमेश्वर को आपको बुलाना है तो उसका कोई भी कंडीशन हमने फुलफिल नहीं किया है। यहां तक कि हमारा जो जिस विश्वास के साथ हम आए हैं वो विश्वास भी परमेश्वर का दान है। Even the faith that we have put in Jesus is a gift of God. हर एक कंडीशन को किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने पूरा किया। Every condition was fulfilled by Christ Jesus. इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पवित्रता में बढ़े नहीं। It does not mean that we don't grow into this sainthood. In fact, God has given us everything to grow into it. बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ दिया ताकि हम इस पवित्रता में बढ़े। अभी तो हमारा सिर्फ स्टेटस है, लेकिन बढ़ना भी जरूरी है ना? That is why God gave His Holy Spirit. He gave apostles like Paul. He gives prophets, evangelists and pastors and teachers to help us grow. उसीलिए परमेश्वर ने क्या दिया हमको? पवित्र आत्मा दिया, पौलुस की तरह प्रेरित दिए, भविष्य वक्ताओं को दिया, सुसमाचार सुनाने वाले दिए, पासबानों को दिया, रखवालों को दिया, उपदेशकों को दिया। क्यों? ताकि हम जो है इस पवित्रता में बढ़ सके। हैसियत तो हो गई है, लेकिन उसमें बढ़ना जरूरी है। हैसियत इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह ने उसको सबको किया है ना? और वो बदलने नहीं वाला है। But the important thing that we can learn is that all of us are saints. लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है, हम सब पवित्र लोग हैं। Because we have believed in Christ Jesus. क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। हम उसमें हैं। We are in Him. So when we commit sins,
द स्टेटस डज नॉट चेंज। इसलिए हम जब पापों को करते हैं हमारी हैसियत नहीं बदलती। समझ रहे हो? यीशु मसीह में होने के कारण हम जब पाप करते हैं तो भी हमारी हैसियत नहीं बदलती। We don't need to accuse ourselves and say to ourselves, oh, I am such a sinner. हम जब पाप करते हैं तो हम खुद को क्या बोलते हैं? अरे मैं कितना बड़ा पापी हूं। अरे तुम पापी नहीं हो, तुम यीशु मसीह में हो, तुम पवित्र हो। We don't need to allow others to tell us, oh, you are such a sinner. दूसरे लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है हमें, अरे तू कितना बड़ा पापी है। अरे मैं पापी नहीं हूं, परमेश्वर खुद मुझे पवित्र बुलाता है। Don't allow Satan to sow an idea in your mind that you are a sinner. शैतान को यह मौका मत दो तुम्हें आकर बोलने के लिए, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो। नहीं हो। तुमने जिस दिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, तुम पवित्र हो गए। You are not a sinner, you are a saint. आप पापी नहीं, आप पवित्र हो। Because God calls you a saint. Because Jesus calls you a saint. Because Jesus' messenger, the apostle Paul calls you a saint. क्योंकि परमेश्वर खुद हमें क्या बुलाता है? पवित्र बुलाता है। क्योंकि यीशु मसीह खुद हमें क्या बुलाता है? पवित्र बुलाता है। क्योंकि यीशु मसीह का संदेशक, उसका प्रेरित पौलुस खुद हमें क्या बुलाता है? पवित्र। We are saints, but always remember that we are saints only in Christ Jesus. हम पवित्र जरूर है, लेकिन हमेशा याद रखिए हम यीशु मसीह में पवित्र हैं।